आज हम बात करेंगे मेगर इंसुलेशन टेस्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेगर है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है, वो मेगर बनाया था। मेगर से हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, मतलब कोई भी वायर है या कोई भी मोटर है या कोई भी जनरेटर है, जो मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना, उसका हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है कि नहीं है, उसका इंसुलेशन कैसा है। मतलब इंसुलेशन कम रहने से क्या होता है कि बॉडी के साथ ग्राउंड हो जाता है, जिस कारण से मोटर खराब हो जाती है। तो हम इंसुलेशन चेक करते हैं मेगर से कि इंसुलेशन कैसा है। इंसुलेशन कम से कम 1 मेगा ओम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगर में जब चेक करेंगे ना, कोई भी इक्विपमेंट का, या वायर हो या केबल हो या ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हो या मोटर का वाइंडिंग हो, कुछ भी है, हम लाइव आगे हम प्रैक्टिकल के साथ आपको हम बताएंगे कि हम कैसे रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो हम पूरा डिटेल बताएंगे। और मेगर भी दिखाएंगे हम आपको कि कैसे होता है डिजिटल मेगर, हम बात करेंगे। थोड़ा मेगर के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जो मेगर को ही इंसुलेशन टेस्टर बोलते हैं, आपको तो बता दिया हूँ पहले। अब देखिए टाइप्स ऑफ मेगर। मेगर जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल, दोनों उसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए या डिजिटल बोलिए। ये 9 वोल्ट डीसी पे काम करता है। और दूसरा होता है, देखिए, मैनुअल ऑपरेटेड मेगर, उसको हम हैंड ऑपरेटेड भी बोलते हैं। उसको हम हैंडल के द्वारा 100 आरपीएम घुमाएंगे ना, तो उससे वोल्टेज आएगा। उसको हम डीसी जनरेटर भी कहीं कहीं बोलते हैं, मतलब डीसी जनरेटर की तरह ही मेगर काम करता है। मेगर का उपयोग देखिए, मेगर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब होता है कि एक वाइंडिंग का 2 पॉइंट होता है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो हम दोनों पॉइंट का कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं पे मान लीजिए 5000 मीटर का मतलब वायर है या 1000 मीटर का वायर है, तो कहीं से लपेटा हुआ है, मान लीजिए कहीं पे कटा होगा, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहला पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे, तो वो बताएगा। मान लीजिए कहीं पे कटा रहेगा तो ओपन शो करेगा, मान लीजिए कहीं पे कटा नहीं रहेगा तो वो 0 शो करेगा। वो हम प्रैक्टिकल के साथ आपको हम बताएंगे। दूसरा होता है, देखिए, इसको बोलते हैं इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन क्या होता है, कोई भी केबल के ऊपर देखिएगा जो इंसुलेटेड रहता है, कि जिससे हम इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी केबल है ना, कंडक्टर, इसके ऊपर इंसुलेटर रहेगा ही, तो उसको इंसुलेशन टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है ग्राउंड या अर्थिंग। मान लीजिए कोई भी केबल है या कुछ भी है, मोटर का वाइंडिंग है या ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, तो वो मान लीजिए ग्राउंड हो गया है, इंसुलेशन उसका हट गया है, तो हम ग्राउंड या अर्थिंग हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मेगर से क्या सब चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट। देखिए ये है डिजिटल मेगर। डिजिटल मेगर है, ये हो गया, देखिए टेस्टिंग वाला स्विच ये हो गया, और ये सिलेक्टर स्विच हो गया। देखिए सिलेक्टर स्विच को हम क्या कर सकते हैं, अभी ऑफ में है, ये देखिए 250 वोल्ट पे है, ये हो गया 500 वोल्ट पे है, ये हो गया 1000 वोल्टेज पे है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे मेगर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, मान लीजिए कि मेगर को हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है 250 वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है 500, यहाँ पे लिखा है 1000। तो सिंगल फेज जो होता है ना, जैसे सिंगल फेज, उसका हम डबल लेते हैं। मान लीजिए कि 250 वोल्टेज का कोई इक्विपमेंट है, इसको हम 500 वोल्टेज पे चेक करेंगे, और 3 फेज को हम 1000 पर हम चेक करेंगे। उस सिलेक्टर स्विच को हम 1000 पर रखेंगे, उसके बाद हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा रीडिंग बताएगा। चलिए हम आगे प्रैक्टिकल करते हैं। मेगर को यूज करने से पहले मैं कुछ सेफ्टी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मेगर को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको सेफ्टी ये रखना है कि जो भी इक्विपमेंट का मेजरिंग करेंगे उसमें आप
कनेक्शन जो स्विच का दिया रहता है ना उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑफ करना पड़ेगा, वायर को खोलना पड़ेगा। इसमें सप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट हो, ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो, कुछ भी हो। तो अब मैं आपको देखिए, ये सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। इसका हम वाइंडिंग चेक करेंगे कि सही है कि ग्राउंड है, क्या है, हमें चेक करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज में देखिए 2 वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग एक रनिंग। तो एक स्टार्टिंग का हो गया, देखिए 2 पॉइंट, ये दोनों हो गया स्टार्टिंग का हो गया, ये दोनों हो गया रनिंग का। तो हमारे पास 4 टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम आपको कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हम कंटिन्यूटी से कैसे पता करेंगे कि मेरा वाइंडिंग सही है कि खराब है। चलिए हम आगे करते हैं। आपको सावधानी रखनी है, ये सिंगल फेज मोटर है, उसका देखिए 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल में हम मेगर का ब्लैक कलर का पॉइंट लगाए हैं और दूसरा खाली है, ये देखिए यहाँ पर खाली है। अभी हम मेगर ऑन कर दिए हैं, बट अभी ये ऑन नहीं है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ना, उसके बाद ये रीडिंग शो करेगा। तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, रीडिंग देखिएगा, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ कि कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से सही वाइंडिंग होगा तो 0 आएगा, सही नहीं होगा तो 1 मेगा ओम से ज़्यादा आएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रेस कर दिए हैं, इसको हम टच कर रहे हैं, रीडिंग 0 आ रहा है, इसका मतलब मेरा वाइंडिंग सही है। अब मैं बता रहा हूं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं बॉडी के साथ वाइंडिंग का। तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट हम ब्लैक कलर का मेगर का हम बॉडी में लगा दिए हैं, और दूसरा हम देखिए पहले हम मेगर को ऑन करेंगे, ऑन कर दिए हैं, और दूसरा देखिए हम वाइंडिंग के टर्मिनल में लगाएंगे इसको। उसका रीडिंग देखिए कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1000 मेगा ओम, मतलब कि मेरा वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है। वैसे ही आप दूसरे वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं ग्राउंड के बारे में बताऊंगा। देखिए अभी क्या है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना बता रहा है, देखिए लाइव देखिए आप, ग्रेटर देन 1000 मेगा ओम बता रहा है। किसी कारणवश मान लीजिए बॉडी में शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया है, देखिए बताऊंगा, देखिए शॉर्ट हो गया है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, बॉडी में कहीं पे शॉर्ट है, उसी को बोलते हैं ग्राउंड या अर्थिंग टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।